नेक्स्ट सिलेक्शन के क्रेडिट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो क्रेडिट प्रोग्राम में हम प्रत्येक दिन आपको नए नए टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम बेस्ड और क्रेडिट बेस्ड पर आधारित होता है। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हम आज बात करेंगे, अश्विनी भिरे बनी है पहली महिला बीएमसी कमिश्नर। यह पहली महिला बीएमसी कमिश्नर बनी हुई है, इसलिए यह न्यूज चर्चा में है। और जानते हैं कि यह न्यूज चर्चा में क्यों है? क्योंकि अश्विनी भिरे यह एक आईएएस अधिकारी है। अश्विनी भिरे एक आईएएस अधिकारी है जो मुंबई के बृहन मुंबई नगर यानी हम बीएमसी की पहली महिला नगर निगर युक्त यानी बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर इन्हें नियुक्त किया गया है। और यह एक आईएएस अधिकारी है और 1995 बैच के यह आईएएस अधिकारी है और यह महाराष्ट्र के रहने वाली है, इसीलिए यह न्यूज चर्चा में है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा इन्हें बीएमसी की पहली महिला, अभी तक की कोई भी महिला इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, इसलिए यह न्यूज चर्चा में है। और यह इस पद पर हासिल करने वाली पहली महिला है। और यह किसके स्थान पर इन्होंने पद ग्रहण किया है बच्चों? तो यह भूषण गगरानी जी थे। वे पहले बीएमसी के अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे थे, कमिश्नर के पद पर कार्य कर रहे थे। उन्हीं के स्थान पर इन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। और अश्विनी भिरे की कार्यकाल कितने वर्षों तक होगा बच्चों? तो यह 2030 ईस्वी तक यह बीएमसी के कमिश्नर के पद पर कार्य करेंगी। तो क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा कि अश्विनी भिरे के कार्यकाल कब तक है बच्चों? तो 2030 ईस्वी तक। और किसके स्थान पर इन्हें पद ग्रहण का स्थापित किया है? तो भूषण गगरानी जी हैं, उनके स्थान पर इन्होंने कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली महिला कौन से है जो बीएमसी की कमिश्नर बनाई गई है? तो अश्विनी भिरे को बनाई गई है और यह महाराष्ट्र की एक आईएएस अधिकारी है, इसलिए इन्हें बनाया गया है। अब बात करते हैं कि इन्हें मुंबई के मेट्रो वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। इनके कार्यों से प्रभावित होकर इन्हें मुंबई के मेट्रो वुमेन के नाम दिया गया है। तो यह भिरे को मुंबई की मेट्रो वुमेन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि इन्होंने मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। और कब से कब तक? तो यह 2015 से 2020 ईस्वी तक यानी 5 वर्षों तक इन्होंने रेलवे के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर इन्होंने कार्य किया है और कुशल पूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन किया हुआ है, इसलिए यह चर्चा में रही है। इसके साथ हम बात करें बच्चों तो कोलाबा बंदरा स्पीड मेट्रो लाइन यानी इनके कार्यों के निर्देशन में 3 लाइनों जैसे बड़े बड़े अहम प्रोजेक्ट को इन्होंने निर्देशित किया है और समय से पहले ही अपने कार्यों को संपादित कर दिया गया था, इसलिए इन्हें वुमेन मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो इसके प्रमुख बिंदु के बारे में बात करें बच्चों तो उन्होंने अपने प्रशासनिक कैरियर की शुरुआत कहां से किया गया था बच्चों? तो कोल्हापुर याद करेंगे कि अश्विनी भिरे ने अपनी कार्य की पहली कार्यक्रम या
कोल्हापुर में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर इन्होंने कार्य शुरू किया है। किस पद पर? तो असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर इन्होंने अपना कार्य शुरू किया है। उसके बाद इन्होंने सिंधुदुर्ग और नागपुर में जिला परिषद के सीईओ के पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। और सीईओ के फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो किसी कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर वह आसीन होता है। इसीलिए इन्होंने सिंधुदुर्ग और नागपुर जिला परिषद के सीईओ के पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। इसके साथ हम बात करें तो वह मुख्यमंत्री कार्यालय में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी पद पर कार्य किया हुआ है। किस पद पर? तो एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट कार्य इन्होंने राज्यपाल की उप सचिव की जिम्मेवारी भी संभाली है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण 5 से 6 मुख्य कार्य है जो जिनके कार्यों के लिए अश्विनी भीरे जानी जाती है, पहचानी जाती है, इसलिए यह न्यूज चर्चा में है। अब बात करते हैं उनके शिक्षा के बारे में बच्चों। तो शिक्षा के बारे में इनके बारे में बात करें तो अश्विनी भीरे की पढ़ाई, प्रारंभिक पढ़ाई की बात करें तो महाराष्ट्र की सांगली की विलिंगटन कॉलेज से इन्होंने इंग्लिश में इन्होंने बीए किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। कहां से? तो सावित्री फुले बाई यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त किया हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने एमबीए भी किया हुआ है। तो इनके पास महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में बीए, एमए एंड एमबीए की डिग्री इन्होंने प्राप्त किया हुआ है, जो एक एजुकेशन की बेसिक आवश्यकता को पूरा करता है और उनके रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह पर्याप्त है। अब बात करते हैं बीएमसी क्या है, क्योंकि बीएमसी के यह कमिश्नर बनाई गई है तो आपको बीएमसी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यह महाराष्ट्र की एक नगर निकाय है। यानी हम बात करें तो यह मुंबई का एक शासकीय इकाई है जो नगर निगम के रूप में कार्य करता है। और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था। तो यह आप याद करेंगे। और बीएमसी अभी तक के भारत के सबसे अमीर म्युनिसिपल संस्थाओं में से जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार की कौन सी म्युनिसिपल सबसे अमीर संस्था है तो यह महाराष्ट्र के बीएमसी है जो सबसे अधिक अमीर संस्था है। इसके साथ यह बीएमसी मुंबई के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रबंधन करने की जिम्मेवारी यह मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्यों के बारे में यह महत्वपूर्ण रूप से जानी जाती है, इसलिए यह चर्चा में है। और बीएमसी का नेतृत्व करना भारत में सबसे चुनौतीपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाओं में माना जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र की प्रशासनिक और राजनीतिक भूचाल हमेशा बनी रहती है, इसलिए भी यह बीएमसी हमेशा चर्चा में रहे रहते हैं। और हालिया रिपोर्ट के बारे में बात करें तो बीएमसी ने 2025-26 में 7610 करोड़ रुपए का सबसे अधिक यह प्रॉपर्टी टैक्स का वसूल किया हुआ है, इसलिए भी यह बीएमसी जानी जाती है, जिसका मुख्य अधिकारी यानी अश्विनी भीरे को यह बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है, इसलिए यह न्यूज चर्चा में है। अब बात करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न के बारे में। तो अभ्यास प्रश्न है, बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी की पहली महिला नगर आयुक्त यानी कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है भूषण गगरानी, ऑप्शन बी है अश्विनी भीरे, ऑप्शन सी है गीता रानी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे, क्योंकि यह आपकी आत्मनिरीक्षण करने के लिए यह आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप कितने एक्टिव है, आपके आसपास में जो घटनाएं घटित हो रही है वह आपके एग्जाम बेस्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।